देखिए, जिस तरीके से किसान यहाँ पर आए हैं और ये तादाद, सबसे पहले मीनाक्षी, ये मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूँ कि ये जो तादाद है ये अभी पीछे से बढ़ती जाएगी, क्योंकि अभी हरियाणा के जो किसान हैं वो पानीपत से चले हुए थे, वो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं। ये किसान पंजाब के किसान हैं, इसके अलावा अलग अलग रूट से जो किसान आ रहे थे वो भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। जाहिर सी बात है, जब इतनी भीड़ बढ़ेगी यहाँ पर, और शायद ये किसान भी यही चाहते थे कि ये जो धरने प्रदर्शन किए जाते हैं ये एक विरोध का तरीका होता है कि सरकार झुके और सरकार जो ये किसान अपनी मांग कर रहे हैं उस पर गौर फरमाए, और शायद इसीलिए ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और जो सवाल आपने किया है, जाहिर सी बात है, सरकार लगातार निमंत्रण दे भी रही है, और नरेंद्र तोमर जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने प्रस्ताव भी भेजा था कि किसान उनसे आकर मिले, लेकिन उन्होंने समय 3 दिसंबर का दिया था। और अब जो हालात यहाँ पर उपजे हैं वो कहीं ना कहीं तनावपूर्ण है, और ये जो फासला है, अगर मैं ये कैमरे से कदम नापूं तो शायद 100 कदम की दूरी पर जो है ये किसान बैठे हैं, और कुछ कदम की दूरी पर दिल्ली पुलिस है। दिल्ली पुलिस एकदम एक्शन मोड में है, तैयार है, और किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। अभी इतने सारे टकराव की स्थिति बनी हुई है, हल अभी निकलता दिखाई नहीं दे रहा है, आपके पास लौटेंगे, लेकिन सुबह से लेकर अब तक क्या हुआ इस पर ये रिपोर्ट देखिए। ऐसी नाकेबंदी आपने पहले नहीं देखी होगी। पुलिस बल रैपिड एक्शन फोर्स की ऐसी मोर्चाबंदी भी बहुत कम देखने को मिलती है। आपने किसानों और पुलिस बलों का ऐसा संघर्ष भी पहले कभी नहीं देखा होगा। खेतों में दिन रात पसीना बहाने वाले, फसलें उगाकर देश का पेट भरने वाले हजारों अन्नदाता आंदोलन की राह पर हैं। दिल्ली को हरियाणा पंजाब से जोड़ने वाले हाईवे पर उनके कदम आगे बढ़ने से रुक नहीं रहे। दिल्ली से सटे सिंधु बॉर्डर पर हालात देखिए। पुलिस किसानों से अपील कर रही है कि वो आगे बढ़ते कदम रोक लें। 3-4 लोग अगर ये बातचीत करने के लिए आ रहे हैं तो आए, अन्यथा वहीं रुक जाएं। अगर आप बातचीत करने आ रहे हैं तो अपने हाथ ऊपर उठाएं, अन्यथा वहीं रुक जाए। अगर बाकी पीछे रुके रहे, आप 4 लोग आकर हमारे से बात कर सकते हैं, बाकी लोग पीछे रुके रहे, आप लोग आ जाए, आपसे बात कर सकते हैं हम लोग। सर, पहली बात तो ये, हम लोग किसी के नुमाइंदे नहीं है, हम किसान हैं, हमारे ऊपर ये कानून लगाया गया है, हम किसी नुमाइंदों को नहीं मानते, सब किसान है। इधर किसान अपना प्रोटेस्ट करने के लिए, अपना रोष करने के लिए दिल्ली आए हैं। हम लोग भारत के बाशिंदे हैं, भारत के बाशिंदे हैं, हमारे भारत की ये राजधानी है। हम लोग शांतमय तरीके से अपना जो भी है इधर रखना चाहते हैं, दिल्ली में आए हैं भाई, अपना शांति से अपनी बात रखने के लिए आए हैं, कोई झगड़ा करने के लिए नहीं आए। झगड़ा कर रही है पहले तो हरियाणा की पुलिस, अभी दिल्ली की पुलिस, हम लोग झगड़ा नहीं कर रहे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं सरदार जी, पुलिस क्या पब्लिक से झगड़ा करने के लिए होती है? हमें लग रहा है। दिल्ली की तरफ बढ़ते किसानों का काफिला जैसे ही सिंधु बॉर्डर पर पहुंचा, एक बार फिर से तनातनी का सिलसिला शुरू हो गया। पुलिस बल ने एक बार फिर किसानों को रोकने की कोशिश की। किसानों के काफिले पर नजर रखने के लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। पुलिस की भारी तैनाती थी, बैरिकेडिंग सख्त थी, ड्रोन से किसानों के हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी। दिल्ली से जुड़ने वाली तमाम सीमाओं को सील कर जबरदस्त पहरेदारी की गई। किसानों को दिल्ली में आने से रोकने के लिए पूरे बॉर्डर को सील किया गया। सिंधु बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, दोनों रास्ते बंद कर दिए गए हैं और यहाँ पर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं और साफ तौर से हिदायत दी गई है कि कोई भी किसान जो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं उनको एंटर नहीं करने दिया जाएगा। पूरी बैरिकेडिंग की गई है, चाहे वो लोहे की बैरिकेडिंग हो, सीमेंट की बैरिकेडिंग हो, और पूरी छावनी बना दिया गया है इस पूरे बॉर्डर को। कोई भी वाहन यहाँ से अंदर नहीं आ पाएगा और दिल्ली की तरफ से बाहर नहीं जा पाएगा। देख सकते हैं पूरी छावनी है, टीयर गैस की गाड़ियां लगा दी गई हैं, वाटर कैनन की गाड़ियां लगा दी गई हैं। किसानों को समझाने बुझाने का अब तक का हर प्रयास नाकाम रहा है। किसानों का इरादा टस से मस नहीं हो रहा। अपने हक की इस लड़ाई में किसान मजबूती से डटे हुए हैं। जहां से भी रास्ता मिलने की गुंजाइश दिखती है वो आगे बढ़ने लगते हैं। टिकरी बॉर्डर पर भी किसानों और पुलिस के बीच टक्कर होने की खबर है।
ये हमें बेशक 6 महीने लग जाए, हम 6 महीने एक दौड़ के यहीं पर आए। अब न रुकेंगे ना रुकेंगे, अगर कोई भी बैरियर आएगा तोड़ के जाएंगे। मोदी का किसानों का ये संघर्ष फिलहाल थमता नहीं दिख रहा। आज का दिन इस दंगल के नाम रहने वाला है। पानीपत से सत्येंद्र चौहान और दिल्ली के सिंधु बॉर्डर से अशोक सिंघल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। पुलिस बल और किसानों का ये आपसी टकराव, ये संघर्ष अब भी जारी है। सबसे ज्यादा ये देखने को मिल रहा है सिंघू बॉर्डर पर, जहां के अपडेट्स लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस की तरफ से मनाने की कोशिश भी की गई, बातचीत भी की गई, लाउड स्पीकर से लगातार अनाउंसमेंट भी किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद किसान आमादा है आगे बढ़ने के लिए। और बार बार यही किसानों की ओर से कहा जा रहा है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, ये संघर्ष जारी रहने वाला है।